अर्जुन बिजलानी से तारुफ कराना मतलब मुझे लगता है कि मैं आप उनका ही टाइम वेस्ट करूँगी बिकॉज़ यू ऑल नो हिम। टेलीविज़न हो या फिर रियलिटी शो हो, अब ये लॉन्ग फॉर्मेट जो सीरीज़ है हम देखेंगे। तो ये क्या मतलब आपको अलग अलग जॉनर यू यू वांट टू टच अपॉन और यू एंजॉय डूइंग डिफरेंट स्टफ? I enjoy, see, it's a win-win situation both ways. मुझे लगता है कि when it's a slightly longer format, the audience stays with the character for the long, for a longer period of time, and कहानी भी आप एक बेहतर तरीके से बता सकते हो. वो एक विन विन सिचुएशन है. दूसरा मुझे एक लगता है कि जब से वेब सीरीज़ आने लगी हैं एंड OTT जो हमारा प्लेटफॉर्म है, उससे फ़ायदा ये होता है कि यू नो टीवी में थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं एक किरदार को निभाने में या एक कहानी बताने में इन टर्म्स ऑफ सीन्स. आई मीन इट्स ग्रेट बिकॉज मैं तो वहीं से आया हूँ, तो मेरे को जो टीवी नहीं दिया है, मैं हमेशा भगवान को थैंक यू ये जो आपको पहचान दिलाता है या वो आपकी पहली फुटिंग है? आप कभी वो नहीं पीछे मुड़ नहीं सकते. बट मैं को एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट, सब लोग मेरी ये बात मानेंगे कि एक कभी कभी कुछ किरदार होते हैं ना, उन्हें बांध के नहीं आप रख सकते हैं, वो रह जाते हैं करना वहाँ पर, बिकॉज वो फ्रीडम नहीं आपको मिल पाती एक किरदार को प्ले करने. जो रियलिस्टिक होते हैं इन टर्म्स ऑफ रियल लाइफ में ऐसे किरदार होते हैं. तो वो जैसे मान लो कोई सिगरेट पीता है या कोई ये करता है या कोई एक तरीके से बात करता है, तो हम वो ऑब्वियसली नेशनल टेलीविज़न पे नहीं दिखाते. बट ऐसा नहीं है कि वो शायद किरदार वो नहीं करता होगा. तो मुझे लगता है किरदार को एक बेहतर तरीके से कुछ सीन्स ऐसे होते हैं जो एक किरदार को जस्टिफाई करते हैं, एक कहानी को जस्टिफाई करते हैं, वो आपको फ्रीडम थोड़ी OTT पे मिल जाती है. यही मैं पूछना चाह रही थी, इसी का एक्सटेंशन इन अ वे यू हैव आंसर्ड इट बट स्टिल आई वांट टू मतलब मैं पोर्ट्रे करना चाह रही थी कि टीवी में आप लोग एक इमेज बना देते हो, है ना? अरे ये मतलब अच्छा बेटा, अच्छा बहू, अच्छी बहू, अच्छा अच्छे पिता. हाँ. हाँ, या तो अच्छे हो बुरे हो. लेकिन OTT में एक सेंसरशिप की कमी है, सेंसरशिप नहीं होती, जो कि कहीं ना कहीं आपको लिबर्टी भी देता है, क्योंकि ज़िंदगी हमेशा अच्छा या बुरा तो नहीं होता, एक ग्रे शेड भी है. सो वो वहाँ से जो एक लीप मैं कहूँगी वो लेना आसान रहा है, या आपको मतलब डिड यू गिव अ लॉट ऑफ थॉट टू इट कि पता नहीं आगे कैसा इमेज होगा, या यू ऑलवेज वांटेड टू डू समथिंग? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हम जब एक कोई किरदार करते हैं तो अगर कोई उसे हमारी इमेज बना लेता है तो वो वैसे ही गलत है. मुझे लगता है कि यस, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ज़रूर पड़ता है. अगर आप टीवी के वो आइडियल हस्बैंड हो या आइडियल लवर हो, तो उस वो एडुलेशन आपको ज़रूर एंजॉय करते हो. बट अगर आप उसे एक आर्ट फॉर्म में देखें, कि आज मैं अगर OTT पे एक शो कर रहा हूँ और मैं अपने आर्ट को पोर्ट्रे कर रहा हूँ, एक किरदार को पोर्ट्रे कर रहा हूँ, तो आई ऑल्सो वॉन्ट टू बी अप्रिशिएटेड फॉर प्लेइंग इट विद ऑल ऑनेस्टी एंड नॉट कि अच्छा यार ये तो उसने बहुत ज़्यादा शराब पी तो यार ये ऐसे ही है. इट डजंट वर्क लाइक दैट. आई एम सेइंग किरदार कर रहा है, एक किरदार कर रहा है. सो आई थिंक और मुझे लगता है कि हमारी ऑडियंस जो है और ख़ास करके OTT के जो यूथ ऑडियंस है, वो बहुत पढ़ी लिखी है, मैच्योर्ड है और समझती है कि यार कि कहानियाँ कैसी दिखाई जा रही. वक्त बदला है और मुझे लगता है OTT के वजह से बहुत वक्त बदला है. बिकॉज़ ऐसी कहानियाँ जो दब गई थी किताबों में या एक सिर्फ स्क्रिप्ट्स थी, जो कभी ना उनके ऊपर फिल्में बनी ना उनके ऊपर कभी सीरियल बने, बट बिकॉज ऑफ OTT वो सारी कहानियाँ. और पैंडेमिक के टाइम तो एक्टर्स लाइक यू जिनको इतना मौका, इतने अच्छी चीज़ें करने को भी मिल रहा है. जी, और पैंडेमिक के टाइम भी क्या हुआ, सब घर पे थे तो वो सारी चीज़ें बनी, और जो बन के डिब्बे में थी वो सारी बाहर आई और लोगों ने जो उसे पसंद किया, इतना प्यार दिया. तो आई थिंक लोग अभी जो है, जो पहले रिस्क लेने के लिए डरते थे कि यार ये कैसे दिखाऊंगे, चला नहीं तो मुझे लगता है अब ऑडियंस का रिएक्शन देख के लोग अब रिस्क लेना लोगों ने शुरू किया है कि यार मुझे ये कहानी बतानी है. सो आई थिंक दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव एस्पेक्ट फॉर आर सोसाइटी, आर कंट्री एंड आर राइटर्स एंड आर डायरेक्टर्स एंड द एंटायर फ्रेटर्निटी, दैट
there is so much we can do, and we can compete with, internationally with the kind of shows that are being made today. And I'm बिल्कुल आपने very सही कहा, अभी इंटरनेशनली ये सारी चीज़ें लोग देख रहे हैं। पता नहीं फिल्में कभी देखें, कब आए टीवी पे, लेकिन अब एक वेब सीरीज़ करो पता नहीं कहाँ बैठा कोई आपको आपको देख सकता है। जानता है। एंड दैट्स द पावर ऑफ इंटरनेट। और मुझे लगता है अभी आने वाले टाइम में 5G भी आ जाएगा, सो द स्ट्रीमिंग इज़ गोइंग टू बी मच फास्टर। अभी कहीं जगहों पर इंटरनेट थोड़ा स्लो है, थोड़ा नहीं है, तो लोग डाउनलोड करके आराम से देखते हैं, कई बार देख भी नहीं पाते। तो मुझे लगता है जितने ज़्यादा लोगों के पास इंटरनेट पहुंचेगा, जितना ज़्यादा हमारा देश डिजिटल होगा, उतना ज़्यादा फिर कंटेंट भी बनेगा, उतने ज़्यादा फिर प्लेटफॉर्म आएंगे, एंड उतनी ज़्यादा कहानियाँ आएंगी। आई थिंक इट्स अ ग्रेट स्पेस टू बी इन टुडे एज एन एक्टर. You get to explore so much, and I want to be a part of different stories and do great work. और रियल अर्जुन क्या है वो तो रियलिटी शोज में आप देख ही लेते हो ना, वहाँ हंसी मजाक भी होता है। जी यार, आई थिंक एक एक्टर के लाइफ में वो अलग अलग किरदार प्ले करता है, बट उसे अगर वो सिर्फ एक्टिंग कर रहा होता है तो वो उधर ही सीमित रह जाता है। मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिलती है एज अ होस्ट टू बी माई सेल्फ, हैव फन एंड एन्जॉय माई सेल्फ ऑल्सो ऑन स्टेज। एंड मैं वो बहुत शौकिया करता हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे सिर्फ होस्ट है। हाँ, मैं एन्जॉय करता हूँ, शौकिया करता हूँ। और मेरी आपसे मुलाकात वहाँ होती है। हाँ, हाँ। सब रियलिटी शो। रूहानियत, आपने कहानी की बात की, तो रूहानियत आपके लिए क्या है? मुझे लगता है रूहानियत मेरे लिए रूह से जुड़ा हुआ है, और सोलमेट जिसे कहते हैं, उसके लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो अपने आप हो जाता है उस इंसान के लिए। आई थिंक दैट इज़ रूहानियत। और मैं चाहता हूँ कि हर किसी को रूहानियत या रूहानियत मिले, वो किसी भी फॉर्म में मिले। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक लवर के फॉर्म में मिले, बट कैन बी जनरली। अगर कोई भी चीज़ आपको रूहानियत फील कराती है, आई थिंक इट्स अ ग्रेट फीलिंग टू हैव। जैसे आपने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि वो आपके सिर्फ लवर का हो, है ना? तो फिलहाल अभी इस थोड़े से वक्त में कभी किसी के साथ ये महसूस किया है, चाहे वो कोई भी हो? मुझे लगता है मेरे बेटे के साथ मेरी रूहानियत है, अयान के साथ। नेहा के साथ तो है ही, बट जब से वो आया है मुझे लगता है कि जो मैं उसके जो एक अजीब सी मुझे एक फीलिंग होती है जब मैं उसे देखता हूँ, और मुझे लगता है कि ये मुझे कभी नहीं हुई है। सो मुझे लगता है वो रूहानियत है। फ्रॉम माई सोल आई फील हैप्पीनेस, व्हेन आई सी। हाँ, सो मैं हमेशा उसका नाम लेता हूँ, और आई थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ मी ओनली, इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ मी, एंड ही इज़ ब्रॉट सो मच हैप्पीनेस इन माई लाइफ। तो इस लाइफ में तो नहीं है, और मेरी माँ तो थी। आई एम वेरी लकी दैट वे, मैं बस नज़र ना लगे तू माई मॉम, माई फैमिली, नेहा, अयान। आई थिंक मेरी ज़िंदगी की रूहानियत यही सब है। एंड मेरा डॉग भी था बूजी, बट आई मिस हिम, ही पास्ड अवे। वो भी, उसने मुझे बहुत प्यार दिया, और मैं अगर रूहानियत की बात करूं तो मैं उसकी बात ना करूं तो अनफेयर हो जाएगा। ही इज़ गिवन मी सो मच लव, अनकंडीशनल लव जिसे कहते हैं, वही रूहानियत। आंखों में आंसू आ गए उसकी बात करके ना, भूजी को बहुत मिस करता हूँ। और या सो इन दिस लाइफ मे बी इस कहानी में सवीर को लगता है फॉर एवर इज़ अ लाई, बट असल ज़िंदगी में अर्जुन को लगता है फॉर एवर इज़ नॉट अ लाई। आई मीन दैट इज़ द बेस्ट लाइन टू एंड ऑन, बट एक सवाल और पूछूंगी, थोड़ा बहुत अगर एलिब्रेट करें अपने किरदार को लेकर। और पता नहीं, मैंने सीरीज जो भी प्रोमो में देखा, इज़ इट लाइक थोड़ा एज होने के बाद जो एक नहीं, मैं आपको बताता हूँ, सवीर किरदार जो है, ही इज़ अ वेल सेटल्ड गाय। उसकी एक ज़िंदगी थी, और उसकी ज़िंदगी में एक हादसा हो जाता है, और हो ही रहे हैं उसकी ज़िंदगी में हादसे। और उन हादसों की वजह से उसको लगता है कि फॉर एवर इज़ अ लाई। तो वो डिसाइड करता है कि दिस इज़ इट एंड नो, बट देन वो कहते हैं ना, किस्मत। फिर उसकी ज़िंदगी में प्रेशा आती है, और फिर ना चाहते हुए भी उसको लगता है कि नहीं, ये उसे नहीं करना चाहिए, बट ना चाहते हुए भी वो अपने आप को एक मौका देता है। और फिर इन दोनों के ज़िंदगी में क्या होता है। सो देयर इज़ मिस्ट्री, देयर इज़ ड्रामा, देयर इज़ रोमांस,
बट दिस शो विल कीप यू ऑन दी एज कि ऐसा हो क्यों रहा है, ये क्या हुआ, ये किसने किया. सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंट्रीगिंग. एंड रूहानियत आपको लगेगा आउट एंड आउट लव स्टोरी है, लेकिन इसमें मिस्ट्री भी बहुत है, बिलीव मी. इसीलिए तो कहते हैं कि ये लॉन्ग फॉर्मेट वेब सीरीज़ जो है वो आपको मौका देगा इससे जीने का और इसके किरदारों के साथ जुड़ने का. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. थैंक यू सो मच.